बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है और मृत्यु होकर लोगों के दिल में जीवित रहना कर्मों की बात है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं खुशबू कुमारी। आप सबके लिए मोटिवेशन कहानियां लेकर आती हूं। एक डॉक्टर साहब थे, अपने अस्पतालों में दौरे चले आ रहे थे। जितना हो सके वो भाग आ रहे थे और आते ही अपने हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते हैं तो उनको हॉस्पिटल में मौजूद वहाँ के कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर उन्हें घेर लेते हैं और भला बुरा सुनाने लगते हैं। जैसे, डॉक्टर साहब आप कहाँ रह गए थे, हम आपका कितना देर से इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ मेरा बेटा ऑपरेशन थिएटर में दर्द से तड़प रहा है, ये क्या लापरवाही है। बहुत तरह के बात जो है लोग सुना रहे थे। डॉक्टर साहब बोले, आप लोग हटिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, मुझे देर हो रही है। फिर भी वो लोग डॉक्टर साहब के बातों को अनसुना करते हुए सुनाए जा रहे थे। डॉक्टर साहब जो है आपको मतलब घमंडी है, कितना जो है किसी को जवाब नहीं देते हैं। काफ़ी लोग फिर भी डॉक्टर साहब सबकी बातों को अनसुनी करते हुए ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं और जल्दी से ऑपरेशन करके बाहर भी आ जाते हैं। फिर जैसे ही बाहर आते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं, अब आपका बेटा खतरे से बाहर है। सब लोग जो है उन्हें फिर से भला बुरा करने लगते हैं। क्या डॉक्टर साहब, ये मतलब इतनी जल्दी क्या है जो मतलब आप बताएं नहीं कि क्यों इतना लेट आए, मेरा बेटा इतना देर जो है डर से तड़पा है। डॉक्टर साहब बोले कि आपको जो भी जानकारी चाहिए हॉस्पिटल के नर्स से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगी। और डॉक्टर साहब जितना तेज़ी से भागते हुए आए थे उससे 2 गुना तेज़ी से भागते हुए चले गए। नर्स आती है, वे लोग नर्स को कहते हैं कि क्या डॉक्टर साहब कैसे हैं। नर्स बोलती है, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं। वो लोग बोलते नहीं, डॉक्टर साहब बहुत घमंडी है, ये बात करने की तमीज़ नहीं है, किसी का जो है वैल्यू नहीं करते हैं। भला बुरा नर्स बोल रही है, देखिए आपका बच्चा बहुत अच्छा है। तब बच्चे का छोड़िए, वो तो हम बाद में देख लेंगे, पहले आप बताइए कि डॉक्टर साहब कितना घमंडी है। वो तो हमारा दुर्भाग्य था कि हम यहाँ आपके क्लिनिक में चले आए। नर्स जो है भावुक हो जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर बोलती है, देखिए आप ऐसा मत बोलिए, हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। और जल्दी से भागने का उनका कारण है कि आज उनका बेटा का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है और मेरा कर्तव्य था कि हॉस्पिटल के केस को उनको इन्फॉर्म करूं। जैसे ही आपने अपने बच्चे को लेकर आया, मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया कि एक पेशेंट का ऑपरेशन करना है। फिर भी वैसी हालत होने के बाद डॉक्टर साहब जो है अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाए और वो बोले कि ऑपरेशन की सारी तैयारियां करके रखो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। और वो भागते चले आए और वो अभी भागते इसलिए चले गए हैं क्योंकि संध्या को होने आई है और उनका बेटा को अंतिम संस्कार करना है, इसलिए वो दौड़ते चले गए हैं। अतः इस कहानी का अर्थ ये होता है कि बिना जाने समझे किसी के बारे में कुछ भी भला बुरा कहने का हमें कोई हक नहीं है और हमें जो है किसी के बारे में बोलने से पहले उसकी सच्चाई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अतः मैं हमेशा सब लोगों से यही कहती हूँ कि जो है हमेशा अच्छे सोचिए, अच्छा बोलिए और हमेशा लोगों के बारे में गलत बोलना बंद कीजिए, तभी आपका ज़िंदगी सफल हो जाएगा। थैंक यू। आप लोग जो है हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारा रियल लाइफ के बारे में जानने के लिए शाम को 6:30 बजे और सुबह 8 बजे लाइव जुड़िए और आप लोग अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय।